एमडीएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरपी सिंह और उनके दलाल सहित महिपाल को किया भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एसीबी कोर्ट में पेश। आरपी सिंह और महिपाल को भेजा जुडिशियल कस्टडी में, वहीं रणजीत को लिया रिमांड पर। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आरपी सिंह और उनके दलाल रणजीत सहित महिपाल को आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एसीबी कोर्ट में पेश किया, जहां से महिपाल जाट और वीसी आरपी सिंह को 24 सितंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, तो वहीं दलाल रणजीत को एसीबी ने 5 दिन के रिमांड पर लिया है। एसीबी के जांच अधिकारी पारसमल पंवार ने बताया कि इस मामले में कुल 9 आरोपी नामजद हैं, जिनमें से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन तीनों को आज अदालत में पेश किया गया। अभी तक जांच में जो निष्कर्ष निकल कर आया है उसके मुताबिक सभी लोग मिलकर घूस का एक सिंडिकेट चला रहे थे, जिसमें एग्जाम पैनल बनवाने सहित कॉलेज की मान्यता दिलाने व अन्य मामलों को लेकर बड़ी घूस ली जाती थी और उसे बांट लिया जाता था। जांच अधिकारी के मुताबिक रंजीत के 4 अलग अलग बैंकों में खाते मिले हैं, जिनमें 4,90,000 की राशि थी, जिसे फ्रीज किया गया है। वहीं वाइस चांसलर आरपी सिंह के 3 अन्य बैंक खातों में लगभग 19,80,000 रुपए और 3 एफडीआर थी, जिन्हें भी सीज किया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि हाल ही में भीलवाड़ा से परिवादी एस के बंसल द्वारा भी रिपोर्ट दी गई, जिसमें एग्जाम पैनल और कॉलेज की मान्यता के संबंध में पैसों की मांग की गई थी। जांच के दौरान सभी आरोपियों के मोबाइल सर्विलांस पर रखे गए। इस दौरान कई अहम जानकारियां भी निकलकर सामने आई हैं। बहरहाल घूस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ गहन अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं आरोपियों के वकील अजय त्रिपाठी ने बताया कि उनके मुवक्किलों को झूठा फंसाया गया है, जबकि उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिल रहा है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। उन्हें आज 2 दिन के रिमांड के बाद पेश किया और उन्हें आज जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है 24/9 तक के लिए। और बाकी लोगों में एक को पुलिस कस्टडी के लिए दिया है ऑनरेबल कोर्ट ने, और एक व्यक्ति और है महिपाल सिंह, उसको भी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। क्या लगता है सर, किस तरह की पैरवी आपने की और क्या इसमें लिप्तता है? पैरवी लिप्तता तो अनुसंधान चल रहा है, लिप्तता है कि नहीं है ये इस स्टेज पर नहीं है। हमारा तो यही कहना है कि झूठा फंसाया गया है और आरपी सिंह साहब के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अभी तक नहीं आई है। फिर चार्जशीट आने दीजिए, चार्जशीट के बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। आज MDS विश्वविद्यालय में घूस कांड में आरोपी रामपाल सिंह और रंजीत सिंह और महिपाल को माननीय न्यायालय के 3 दिवस के PC रिमांड के बाद आज पुनः माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उसमें आरोपी रंजीत सिंह की 5 दिन की पुलिस अभिरक्षा रिमांड की माननीय न्यायालय से दरखास्त की गई, जिसमें दिनांक 14 तारीख तक का रंजीत सिंह का पुनः PC रिमांड स्वीकृत फरमाया और आरोपी रामपाल सिंह और महिपाल को 24/9 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने का आदेश प्राप्त हुआ है। अभी तक जांच में क्या आया सामने? पूछताछ रही 3 दिन की रिमांड में, तो क्या क्या सामने आया? अनुसंधान के दौरान आरोपी जो रंजीत सिंह है वो टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर और इनकी जितने भी जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं इनसे एग्ज़ाम पैनल और सेंटर अलॉटमेंट और इंस्पेक्शन पैनल तैयार करवाने और इनकी संबंधता जारी करवाने के संबंध में एक मीडिएटर की भूमिका निभाता था और जो जितना भी रिश्वत का लेन देन का काम होता था वो इसी के मार्फत होता था। करीबन कितने लोगों के नाम आ चुके हैं FIR में? FIR में अभी तक टोटल 9 लोग नामजद है और 3 अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी के संबंध में अनुसंधान में जो तथ्य उजागर होंगे उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। आपने रंजीत का रिमांड और मिला है, तो क्या क्या और फैक्ट्स जो है वो अपने को लेने हैं डिटेल इन्वेस्टिगेशन? सर इसमें रंजीत सिंह के 4 बैंक अकाउंट्स की डिटेल मिली है जी। इसमें HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक,
और SBI बैंक में। इसमें करीब करीब इसके 4,90,000 रुपये की राशि जो मिली है उसको फ्रीज करवा दिया गया है। इसमें फर्दर कोई ट्रांजैक्शन के लिए बैंक को चिट्ठी जारी कर दी गई है। ये जो राशि है वो चारों बैंक खातों की है या सिर्फ एक खाते में है? ये इसके 4 खातों की डिटेल है। सर कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ है और उसकी क्या पगार रही है? रंजीत को कितना मिलता था यहाँ विश्वविद्यालय से? ये यहाँ महाविद्यालय के अंदर ये कुशल श्रमिक के तौर पर इसको लगाया गया था, जो इसमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुए हैं। इसके फरवरी से लगाने की भी रिकमेंडेशन गई हुई है, जून से लगवाने की भी रिकमेंडेशन गई हुई है और फर्दर ये वहीं कार्य कर रहा था और इसके विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए काम में लगाने के लिए भी इसकी रिकमेंडेशन गई थी। जिन 9 लोगों के कुल अभी तक FIR में नाम है, जिसमें कुछ निजी कॉलेज संचालक भी हैं, उनकी क्या भूमिका है? उन्होंने भी लेन देन किया है या कोई और भूमिका है उनकी? इन सब कॉलेजों में ज़्यादातर जो सेंटर बनवाने के नाम पर रिश्वत राशि दी गई थी। अच्छा। और ये सारी राशि इस रंजीत सिंह के मार्फत ही लेन देन हुई है और इन संबंध में सारी जो इनकी पत्रावली हैं वो भी ली जा रही है और इनके जो सर्विलांस पे जो कॉल रिकॉर्ड हुए हैं इन सब में इनकी लेन देन उजागर हुई है। और भी मामलों को लेकर तफ्तीश की जा रही है कि जिसमें RPF मतलब ये जो कहते हैं कुलपति का भागीदारी थी और भी काम करवाए अन्य उन लोगों उन कामों को लेकर अभी तक सर्विलांस से हमें अभी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साक्ष्य और जो हमें मिली नहीं है और जो इसके मिलने के बाद में हमें और इसको सुन के और इसके संबंध में जो भी जिसके नाम उजागर होंगे और रिश्वत राशि किस किस को पहुँचाई जाती थी, कौन कौन इसमें भागीदार रहे, MDS के कौन कौन भागीदार हैं, इन सबके विरुद्ध स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जांची गई थी, उनको लेकर के ADG साहब को एक पत्र लिखा गया था कुछ परीक्षार्थियों को, उसको लेकर के ADG साहब ने कोई निर्देश दिए आपको? नहीं, अभी तक मुख्यालय से फर्दर इसी इन्वेस्टिगेशन पर फोकस के निर्देश प्राप्त हुए हैं और जो निर्देश प्राप्त होंगे उस संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। अब तक कितने लोगों ने पैसे का लेन देन किया है ये सामने आया? महिपाल ने जो पैसे दिए 2,20,000 20,20,000 उसके अलावा कितने लोगों ने? इसके अलावा भीलवाड़ा से एक SK बंसल जी है परिवादी, उनसे भी रिश्वत राशि की डिमांड की गई थी। इस संबंध में इनका डिमांड वेरिफिकेशन हुआ था। डिमांड वेरिफिकेशन के बाद में इनसे पैसे की ACB उस ट्रैप कार्रवाई में लगी हुई थी। मीनवाइल इनके जो मोबाइल सर्विलांस पर लिए गए थे, जिसमें एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह इस MDS यूनिवर्सिटी में जो ये बैड नेक्सस तैयार किया गया था, इसका खुलासा हुआ था। खातों को भी फ्रीज किया गया है, कुछ जानकारी? MDS यूनिवर्सिटी में जो कुलपति के जो सैलरी अकाउंट है उस सैलरी अकाउंट को फ्रीज किया गया है। इसके संबंध में 3 FDR मिली है और एक जो सैलरी अकाउंट है उसको फ्रीज करवा दिया और कोई अकाउंट है इसका कुलपति का और कोई अकाउंट की जानकारी? 3 FDR और बैंक की जो डिटेल है वो करीब 19,80,000 करीबन की जो डिटेल है वो सारी राशि को अपने फ्रीज करवा दिया है। सर जो 9 लोग आपने जो FIR में दर्ज किए हैं, 9 लोगों की भूमिका क्या है? इन सब लोगों ने रिश्वत राशि देना जाहिर हुआ है। किस तरह से? मतलब अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम पैनल जो इंस्पेक्शन पैनल बनवाने के लिए इन्होंने अवैध रूप से घूस देकर अपने परिचित और अपने जानकारों को नॉमिनेट करवाया है ताकि ये इन परीक्षा में मनमानी कर सके और सारी अनियमितताओं को कवर दे दिया जाए, इसीलिए इन्होंने उसकी क्या भूमिका है जो नाम का FIR में? ये अभी अनुसंधान का विषय है। इसके संबंध में ये सर्विलांस से जो भी डिटेल प्राप्त हुई है उसके आधार पर मुलजिम बनाए। जो डायरी मिली थी जिसमें लेखा जोखा था वो कितने लाख तक का इनका लेन देन अभी तक हो चुका है? सर इस संबंध में तो डिटेल आपको IO ही बता सकता है। इसमें अभी बाकी जो 6 लोग हैं इनकी गिरफ्तारियों के संबंध में क्या है? जो 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जो बाकी जो अन्य प्रकरण में जो 6 लोग हैं इनके संबंध में क्या, कब इनको अनुसंधान के लिए बुलाया जाएगा या गिरफ्तारी? इसमें अनुसंधान अधिकारी को अभी जो सर्विलांस में जो रिकॉर्डिंग हुई है उस रिकॉर्डिंग को लेके और इस जो आरोपी रंजीत सिंह से रूबरू करवा के और इससे संबंध में जो भी डिटेल प्राप्त होगी, जिनकी संलिप्तता होगी उनके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। मिला कि MDS यूनिवर्सिटी एक गोरख धंधा बन चुका था इस भ्रष्टाचार में। हाँ, अब तक जो राजस्थान में यूनिवर्सिटी का पहला मामला आया है जिसमें इतना बड़ा रैकेट और एक कॉलेज की संबंधता और हर तरह से हर कार्य के लिए घूस लेना, मतलब अभी तक जो ACB के पास जो एविडेंसेज है उसमें जाहिर हुआ।